हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भूटान आपका अपने यूट्यूब चैनल भूटान पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे आपको हिंदी मीडियम व इंग्लिश मीडियम दोनों ही माध्यम में सारा कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखेंगे कि आपको कक्षा 6 से लेकर 12 तक 2 प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी हर क्लास की। एक होगी हिंदी मीडियम की, एक होगी इंग्लिश मीडियम की। जैसे आप कक्षा 8 में हैं, कक्षा 8 की 2 प्लेलिस्ट आपको दिखेंगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट से अपना कोर्स कंप्लीट करिए और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो इंग्लिश मीडियम की प्लेलिस्ट से अपना सारा कोर्स कंप्लीट करिए बच्चों। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे बच्चों कक्षा 8 की विषय सूची क्या है। इस क्लास में हम आपको आपके विषय सूची में कौन-कौन से अध्याय हैं, सारे अध्याय की जानकारी दे देंगे। जैसे मान लीजिए कि अध्याय 1 है, इस अध्याय के बारे में हम आपको बता देंगे कि इस अध्याय के अंदर कौन-कौन से टॉपिक पढ़ना है। बाकी इसकी विस्तृत जानकारी आपको जब अध्याय 1 कराया जाएगा, व्यवस्थित तरीके से सब कुछ पढ़ाया जाएगा। आपको बच्चों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हम हैं यार, आपको टेंशन लेना ही किस बात का, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं कक्षा 8 के विषय सूची में अध्याय 1 है परिमेय संख्याएँ। बच्चों आप परिमेय संख्याओं के बारे में कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि आखिर परिमेय संख्याएँ होती क्या हैं? उनकी वास्तविक डेफिनिशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, आपने कक्षा 7 में पढ़ा है। कक्षा 8 में हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं का समवर्त गुण क्या होता है, क्रम विनिमेयता क्या होती है, परिमेय संख्याओं की सहचारिता क्या होती है, परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग मतलब कि परिमेय संख्याओं की संक्रियाएँ कैसे करते हैं। इसी अध्याय में हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं में 0 की क्या भूमिका है और 1 की क्या भूमिका है परिमेय संख्याओं में। इन सभी टॉपिक्स की चर्चा हम अध्याय 1 में करेंगे। अगला अध्याय है बच्चों अध्याय 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम देखेंगे बच्चों समीकरण क्या होता है, इसकी जानकारी भी हमने कक्षा 7 में लिया है। कक्षा 8 में हम देखेंगे बच्चों, आपको टेंशन नहीं लेना है कि हमने कक्षा 7 में नहीं पढ़ा तो सर हमको कैसे समझ में आएगा। टेंशन नहीं लेना बच्चों, ज़िंदगी में टेंशन लेना ही नहीं है। हम आपको सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। इस अध्याय में हम देखेंगे बच्चों कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, समीकरण क्या होते हैं, समीकरण आखिर बनते कैसे हैं, बीजीय व्यंजक कैसे बनते हैं, समीकरण को हम हल कैसे करते हैं, समीकरण को हम कोई भी हमें समीकरण दिया हुआ है, मान लीजिए जैसे फिक्स x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 1 प्लस x माइनस 3/6, तो इस समीकरण को हम सरल रूप में कैसे बदलेंगे। सरल रूप क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एक सरल रूप है, तो इस समीकरण को हम इस सरल रूप में कैसे बदलेंगे। इन सभी टॉपिक्स की चर्चा बच्चों हम इसी अध्याय में करेंगे। अगला अध्याय है बच्चों अध्याय 3, जो है चतुर्भुजों को समझना। इस अध्याय में हम देखेंगे बच्चों बहुभुज क्या होता है, सरल वक्र क्या होता है, बंद वक्र क्या होता है, सरल बंद वक्र क्या होता है, विकर्ण क्या होता है बहुभुजों का, उत्तल और अवतल बहुभुज क्या होता है,
और हम देखेंगे बच्चों इसी अध्याय में कोण योग गुणधर्म क्या होता है। कोण योग गुणधर्म, इन सभी टॉपिक्स का बच्चों विस्तृत में जानकारी आपको दी जाएगी जब इस अध्याय को व्यवस्थित तरीके से कराया जाएगा। इसी अध्याय में देखेंगे बच्चों चतुर्भुजों के प्रकार क्या होते हैं, जैसे समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पतंग क्या होती है। इन सभी टॉपिक्स की चर्चा बच्चों हम इसी अध्याय में करेंगे। अगला अध्याय है अध्याय 4, जिसमें है आंकड़ों का प्रबंधन। इफ ये बच्चों अध्याय आपको कक्षा 6 से देखने को मिल रहा है। थोड़ी-थोड़ी करके जानकारी आपको कक्षा 6 से दी जा रही है। धीरे-धीरे इसमें टॉपिक्स बढ़ते जाएँगे। यहाँ हम कक्षा 8 में देखेंगे बच्चों कि सूचनाओं की खोज क्या है? सूचनाओं की खोज कैसे करते हैं? चित्रालेख क्या होता है बच्चों? एक दंडालेख क्या होता है? द्विदंडालेख क्या होता है? आंकड़ों का संगठन क्या होता है? यथाप्राप्त आंकड़े क्या होते हैं? बारंबारता क्या होती है? आंकड़ों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? इन सभी टॉपिक्स की चर्चा बच्चों हम अध्याय 4 में करेंगे। अध्याय 5 है बच्चों वर्ग और वर्गमूल। हम इस अध्याय में देखेंगे बच्चों वर्ग किसी संख्या का वर्ग क्या होता है, वर्ग क्या होता है किसी संख्या का, वर्ग संख्याएं जो होती हैं उनका गुणधर्म क्या होता है, संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, किसी भी दी गई संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इन सभी टॉपिक्स की चर्चा बच्चों हम अध्याय 5 में करेंगे। अगला अध्याय है अध्याय 6, जिसमें है घन और घनमूल। इस अध्याय में हम देखेंगे बच्चों घन क्या होता है, घनमूल संख्याओं का क्या होता है, घन संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं बच्चों। इन सभी टॉपिक्स की चर्चा हम अध्याय 6 में करेंगे। बच्चों अगर आपने अध्याय 5 अच्छे से समझ लिया वर्ग और वर्गमूल को, तो अध्याय 6 बिल्कुल भी आसान है, सेम उसी से रिलेटेड है। अगर आपको अध्याय 5 समझ में नहीं आएगा तो अध्याय 6 आपको उतना अच्छे समझ में नहीं आएगा। अगला अध्याय है बच्चों अध्याय 7, राशियों की तुलना। इस अध्याय में हम देखेंगे बच्चों प्रतिशत क्या होता है, वृद्धि प्रतिशत क्या होता है, हाफ या कमी प्रतिशत क्या होता है, हम बट्टा कैसे ज्ञात करते हैं, क्रय मूल, विक्रय मूल, इन सभी की चर्चा इसी अध्याय में करेंगे। बिक्री कर क्या होता है, सेवा या माल कर क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत क्या है, सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। इन सभी टॉपिक्स की चर्चा बच्चों हम अध्याय 7 में करेंगे। अगला अध्याय है बच्चों अध्याय 8, जिसमें है जिस जिसमें है बीजी व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। इस अध्याय में हम देखेंगे बच्चों कि व्यंजक क्या है, पद क्या होता है किसी बीजी व्यंजक का,
गुणनखंड क्या होता है? गुणांक क्या होता है? एक पदी बीजी व्यंजक क्या होता है? द्विपदी बीजी व्यंजक क्या होता है? बहुपद क्या होता है? बीजी व्यंजकों का हम योग कैसे करते हैं, व्यवकलन कैसे करते हैं, गुणा और भाग कैसे करते हैं, समान व असमान पद क्या होते हैं बीजी व्यंजक में, इन सभी टॉपिक्स की चर्चा बच्चों हम अध्याय 8 में करेंगे। अगला अध्याय है अध्याय 9, जिसमें है क्षेत्र मिति। इसमें हम देखेंगे बच्चों कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। कोई भी सामान्य चतुर्भुज हो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे समांतर चतुर्भुज का, आयत का, इन सभी चतुर्भुज का हम देखेंगे बच्चों की क्षेत्रफल क्या होता है। किसी बहुभुज का क्षेत्रफल कैसे हम निकालते हैं, बहुभुज का क्षेत्रफल ठोस आकार क्या होता है, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, बेलन, इन सभी का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे बच्चों कैसे निकालते हैं। आयतन क्या होता है बच्चों, धारिता क्या होती है। इसी अध्याय में बच्चों हम इन सभी टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। अगला अध्याय है बच्चों अध्याय 10, जिसमें है घातांक और घात। इस अध्याय में देखेंगे बच्चों कि घातांक क्या होता है, घात क्या होता है, ऋणात्मक घातांकों की घात क्या होती है। थोड़ा सा जानकारी आपने कक्षा 7 में लिया है घातांक और घात के बारे में। यहाँ देखेंगे ऋणात्मक घातांकों की घात क्या होती है, घातांक के नियम क्या हैं बच्चों, घातांकों के नियम। अगला अध्याय बच्चों अध्याय 11। इस अध्याय में देखेंगे सीधा और प्रतिलोम अनुपात क्या होता है। इसमें जो टॉपिक्स हैं बच्चों वो है सीधा समानुपात क्या होता है, प्रतिलोम अनुपात क्या होता है। इन सभी टॉपिक्स की चर्चा बच्चों हम अध्याय 11 में करेंगे। अध्याय 12 है बच्चों गुणन खंडन। इस अध्याय में हम देखेंगे कि प्राकृत संख्याओं का गुणनखंड हम कैसे करते हैं, बीजी व्यंजकों का गुणनखंड हम कैसे करते हैं, गुणनखंडन क्या होता है, बीजी व्यंजकों का विभाजन कैसे करते हैं, इसी अध्याय में देखेंगे बच्चों। अध्याय 13 में देखेंगे बच्चों आलेखों से परिचय। इसके अंदर है एक दंड आलेख क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, समतल में बिंदु की स्थिति क्या होती है, निर्देशांक क्या होते हैं, आयत चित्र क्या होता है, रेखा आलेख क्या होता है। इन सभी टॉपिक्स की चर्चा बच्चों हम अध्याय 13 में करेंगे। किसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है आपको थोड़ा थोड़ा करके जानकारी दे दी गई है, जिससे आपको आइडिया रहे बच्चों कि हमें अपने संपूर्ण विषय सूची में क्या क्या पढ़ना है। अब हम देखेंगे कि पढ़ाने का मेरा तरीका क्या होगा, हम अपने इस संपूर्ण विषय सूची को किस प्रकार से समाप्त करेंगे। देखिए बच्चों जैसे प्रश्नावली 1.1 है, उदाहरण के लिए कोई भी प्रश्नावली हो सकती है किसी भी अध्याय की। सबसे पहले हम इस प्रश्नावली से पहले जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको समझेंगे, फिर
इफ कॉन्सेप्ट से संबंधित जितने भी उदाहरण होंगे उनको समझेंगे। जब हम कॉन्सेप्ट और उदाहरण में अच्छे से परिपक्व हो जाएंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के बाद बच्चों अगली प्रश्नावली होगी, मान लीजिए उस प्रश्नावली के पहले जितने कॉन्सेप्ट होंगे उन कॉन्सेप्ट को करेंगे, फिर उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उदाहरण करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट और उदाहरण को करने के बाद हम जब अच्छे से परिपक्व हो जाएंगे तो फिर अगली प्रश्नावली करेंगे। ऐसे करते हुए हम सभी प्रश्नावली कॉन्सेप्ट और उदाहरण के साथ खत्म करेंगे। जब हमारा सारा अध्याय समाप्त हो जाएगा तो उस अध्याय से संबंधित जितने भी संभावित एमसीक्यूज हो सकते हैं सारे एमसीक्यूज हम कराएंगे बच्चों। उन एमसीक्यूज से बाहर कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न आपका पेपर में नहीं जाएगा। जब हम सभी बहुविकल्पी प्रश्न कर लेंगे उसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे उस अध्याय से संबंधित जितने भी होंगे। मान लीजिए किसी कारणवश आपने उस अध्याय को नहीं पढ़ पाया और आपका पेपर काफी नजदीक है तो आप केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करके ही अपने एग्जाम को फोड़ देंगे बच्चों। तो बच्चों जब हमने कॉन्सेप्ट कर लिया, उदाहरण कर लिया, प्रश्नावली कर लिया, सारे एमसीक्यूज कर लिए बच्चों उस अध्याय से संबंधित, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, तो अब आखिर बचा ही क्या है। इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इतना अगर आपने कर लिया, अगर आपने इतना कर लिया बच्चों तो यकीन मानिए एग्जाम को फोड़ कर आ पाएंगे। आपको एग्जाम फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो बच्चों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद बच्चों।